हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी A to Z में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल हमने स्टैटिक जीके का पार्ट 2 क्लियर किया था, तो आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो कल पार्ट 2 में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि सुशासन दिवस किस तारीख को बनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर बनाया जाता है। तो चलिए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाला पीछे छूट जाता है। तो चलिए लेट स्टार्ट दी वीडियो। तो पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है। फर्स्ट क्वेश्चन है पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है। तो लाइफलाइन एक्सप्रेस पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस है, ये बदरपुर स्टेशन से चलती है। बदरपुर स्टेशन कहाँ पड़ता है, तो ये असम में, बदरपुर स्टेशन असम में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स योजना कहाँ से स्टार्ट की गई। तो ये योजना करनाल हरियाणा से स्टार्ट की गई। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स का मतलब है जैसा कि कोरोना महामारी के कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो जैसा ट्रक के समान एक डिब्बा में जिसमें पहिए लगे हैं, व्हील्स लगे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस योजना का नाम ऑक्सीजन ऑन व्हील्स रख दिया है हरियाणा सरकार ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसे कहते हैं। इंडिया में फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसे कहते हैं। तो रिपन को इंडिया में फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कहते हैं। आंसर है रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस के कचरे को क्या कहते हैं। स्पेस के कचरे को क्या कहते हैं। आंसर होगा डेब्रिज। स्पेस में जो कचरा मिलता है, जैसा कि यहाँ से अंतरिक्ष में कोई रॉकेट लॉन्च की गई तो जिसका वो कचरा गिर जाता है तो उसको हम डेब्रिज कहते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि कहीं सड़क पर कोई कूड़ा पड़ा है तो उसको कूड़ा कहते हैं, कचरे के डिब्बे डालते हैं। तो इसी कूड़े को स्पेस में, अंतरिक्ष में डेब्रिज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है मेघालय। आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है। आंसर होगा लोवर म्यूजियम। ये हाल ही में चर्चा में रहा है 26 मई 2021 को कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम लोवर म्यूजियम है, क्योंकि इसके अध्यक्ष को चेंज कर दिया गया है। और ये 228 सालों में ऐसा हुआ है कि किसी लोअर म्यूजियम की, जो कि लोअर म्यूजियम फ्रांस में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा लोअर म्यूजियम है, तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो बनी है लॉरिस डेस्फोर्ड। ये 228 में पहली बार हुआ है कि किसी इतने बड़े म्यूजियम की किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत को किन किन रोगों से मुक्त कर दिया गया है। तो आंसर होगा चेचक एंड पोलियो। चेचक को हम स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स और पोलियो से भारत को मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा आर्टिफिशियल मिनी हार्ट का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा आर्टिफिशियल मिनी हार्ट का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है। तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया। जैसा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कैपिटल वियना है, तो वियना किस नदी पर स्थित है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी पर है, तो ये डैन्यूब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल मिनी हार्ट 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो 1 मिनट में लगभग 60 से 100 बार ये कंपन करता है, यानी कि धड़कता है।
तो जैसा कि सामान्य मनुष्य का हार्ट 1 मिनट में लगभग कितनी बार कंपन करता है, तो वह भी लगभग 60 से 100 बार मैक्सिमम और मिनिमम 60 से 100 बार कंपन करता है। तो आर्टिफिशियल मिनी हार्ट को नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम कार्डियोड है। कार्डियोड का मतलब जानने से पहले हम हार्ट का मतलब जानेंगे कि हार्ट का काम क्या है। हार्ट काम क्या करता है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। तो जिस साइंस में, इसी को साइंस में कार्डियो कहते हैं। तो कार्डियो के बेस पर ही आर्टिफिशियल मिनी हार्ट का नाम कार्डियोड रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, कि हाल ही में किस कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हुआ है? हाल ही में किस कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हुआ है? तो के अग्रवाल कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो आंसर होगा डॉक्टर पद्मावती, जिनका निधन 29 अगस्त 2020 को हुआ है। डॉक्टर पद्मावती जो कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकमात्र विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है? एकमात्र विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो तीनों रेखाओं से गुजरता है? जो तीनों रेखाओं से गुजरता है, तो अफ्रीका महाद्वीप इसका आंसर होगा, अफ्रीका महाद्वीप। तो भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री पर है, और कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, और मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री साउथ पर है। तो ये तीनों रेखाओं से अफ्रीका महाद्वीप गुजरता है। जैसा कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है, तो यहाँ से एक झील निकलती है, विक्टोरिया झील। भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री पर है, यहाँ से एक झील निकलती है, विक्टोरिया झील। यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? यहाँ पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है। और पिग्मी जनजाति से एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी है? विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी जनजाति है, जो कि कांगो के अंदर मिलती है। अब कांगो कहाँ पर है? अफ्रीका में। विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति कांगो पिग्मी है, जो कि कांगो के अंदर मिलती है। कांगो कहाँ पर पड़ता है? पिग्मी में। और जैसे कि मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है, तो यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल पाए जाते हैं। यहीं पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। तो बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? आंसर होगा माही नदी, जो कि राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी एमपी के विंध्य पर्वत से निकलकर खंभात की खाड़ी में घुसती है, और ये एमपी राजस्थान से होकर गुजरात में प्रवेश करती है। तो माही नदी कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? तो आंसर होगा लिम्पोपो नदी। आंसर होगा लिम्पोपो नदी। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। इस नदी को दूसरे नाम घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माहौली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? माहौली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? तो आंसर होगा पंजाब। आंसर होगा पंजाब। बट माहौली इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि पंजाब में है, तो पंजाब सरकार ने क्या किया है कि 25 मई 2021 को इसका नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया है। बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि बलवीर सिंह सीनियर भारत के हॉकी के बेस्ट प्लेयर हैं, जो कि भारत की उस टीम में शामिल थे जिन्होंने ओलंपिक 1948 और 1952 एंड 1956 में भारत को 3 बार गोल्ड पदक जिताया। जो कि 1952 का ओलंपिक हुआ था, ये हेलसिंकी में हुआ था, जिसमें बलवीर सिंह सीनियर ने
5 गोल किए थे, जो कि आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जो फाइनल टीम हुई थी इसमें इंडिया वर्सेस नीदरलैंड में ये फाइनल मैच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पर हुआ? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा इंडिया में। आंसर होगा इंडिया में, उड़ीसा में हुआ था। और जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये भी इंडिया में होगा, उड़ीसा के राउरकेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2018 के पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में 2018 के पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में विनर कौन रहा? किस देश की टीम विनर रही? तो बेल्जियम देश की टीम इसमें विजेता रही। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, स्वाधीनता अवार्ड से आप क्या समझते हैं? स्वाधीनता अवार्ड किस देश से संबंध रखता है? स्वाधीनता अवार्ड है क्या? तो आंसर होगा स्वाधीनता अवार्ड बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान है। स्वाधीनता अवार्ड बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान है। ये स्वाधीनता अवार्ड 1911 में इंदिरा गांधी को मिला था। 1911 में इंदिरा गांधी को मिला था। बट क्यों मिला था? क्योंकि 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। तो ये अवार्ड, स्वाधीनता अवार्ड 1931 से ही चलता है, जो कि बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान है। जैसा कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, तो बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान स्वाधीनता अवार्ड है। तो ये 1911 में इंदिरा गांधी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ मई के, जो कि मई का महीना है, मई के महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डे याद कर लें, जो कि पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो 1 मई को क्या बनाया जाता है? 1 मई को 1 मई को लेबर डे बनाया जाता है। लेबर डे, मजदूर दिवस बनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को बनाया जाता है। नेक्स्ट 3 मई को क्या बनाया जाता है? प्रेस फ्रीडम दिवस बनाया जाता है। प्रेस फ्रीडम दिवस बनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस बनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाया जाता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाया जाता है। नेक्स्ट 12 मई को क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे। इंटरनेशनल नर्स दिवस 12 मई को बनाया जाता है। नेक्स्ट 22 मई को क्या बनाया जाता है? 22 मई को बायोडाइवर्सिटी दिवस बनाया जाता है, यानी कि जैव विविधता दिवस बनाया जाता है 22 मई को। और 22 मार्च को क्या बनाया जाता है? तो 22 मार्च को वाटर डे जल दिवस बनाया जाता है 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? 22 अप्रैल को अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट 25 मई को क्या बनाया जाता है? 25 मई को वर्ल्ड थायराइड दिवस मनाया जाता है। जो थायराइड ग्रंथि होती है हमारे यहाँ पर नाक के नीचे, वर्ल्ड थायराइड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया? ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया? आंसर होगा मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया। तो मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में चलाया गया था कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? आंसर होगा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 22 अप्रैल 2021 को किसे नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया? 22 अप्रैल 2021 को किसे नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा रेखा मेनन को नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया, जो कि 33 सालों में पहली बार हुआ है कि नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है रेखा मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है WTO,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है नाओजी ओंकाजा-इवेला। नाओजी ओंकाजा-इवेला जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो आंसर होगा हेमा कोहली। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शॉर्ट फॉर्म है SAIL। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष, तो आंसर होगा सोमा मंडल। आंसर होगा सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर होगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, कुसुम योजना का संबंध किससे है? आंसर है कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो सोलर पंप से कुसुम योजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा खाता भाग्य विधाता जनधन योजना कब से स्टार्ट हुई? मेरा खाता भाग्य विधाता जनधन योजना कब से स्टार्ट हुई? तो आंसर होगा 24 अगस्त 2014 से। 24 अगस्त 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से और कब से स्टार्ट हुई? तो ये 22 जनवरी 2015 से पानीपत जो कि हरियाणा में पड़ता है वहाँ से स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गेहूँ की सबसे बड़ी मंडी, विश्व की गेहूँ की सबसे बड़ी मंडी मिनीपैक के अंदर है। नेक्स्ट, किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो आंसर होगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यानी कि 2021 में किसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? 2021 में किसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो वो है अनामिका। किसके लिए दिया गया है? तो टोकरी में दिग्गत के लिए अनामिका जी को 2021 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 का अंग्रेजी साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला है? 2021 का अंग्रेजी साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर होगा अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति सुब्रमण्यम किसके लिए मिला है? वैन गॉड इज अ ट्रैवलर। वैन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को 2021 का अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर होगा अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम जो कि दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है? इंडिया में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम है जो कि उड़ीसा में स्थित है, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप यहीं पर होगा। हमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं कि फर्स्ट बुक्स है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक किसकी है यानी कि जातियों का अंत बुक किसने लिखी है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक लिखी है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र की सामग्री। पाटलिपुत्र की सामग्री बुक किसने लिखी है? पाटलिपुत्र की सामग्री बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है शरद पगारे ने। शरद पगारे जी ने पाटलिपुत्र की सामग्री बुक लिखी है। नेक्स्ट है मेरी 51 कविताएं। मेरी 51 कविताएं बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और समय कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देना कि हंटर आयोग का संबंध किस घटना से है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।